दिस इज सोनल कपूर, आपकी कोच और आपकी दोस्त। एक कर्वी बॉडी बनाने के प्रोसेस में हम मसल गेनिंग और फैट लॉस साथ में करते हैं। राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइट और न्यूट्रिशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी न्यूट्रिशन पूरी करनी है जो आपके कर्व्स को शेप करने में और आपको इंटरनली भी हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेके एक सैम्पल डाइट प्लान बताऊंगी कि मैं कैसे उसको मैनेज कर रही हूँ मेरी बॉडी टाइप और मेरी बॉडी के गोल के अकॉर्डिंग। फुलफिल्ड न्यूट्रिशन के लिए हमें अपनी पूरी डाइट में ये चीजें इंक्लूड करनी है। नंबर 1, प्रोटीन। वेज प्रोटीन सोर्सेज में आ जाते हैं सोया, टेम्पे, पनीर, वे प्रोटीन, और फिर उसके बाद आ जाते हैं चने, दाल, राजमा, ये सारी चीजें। नंबर 2, गुड फैट्स। गुड फैट्स में आते हैं नट्स, फिर आते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। नंबर 3, गुड क्वालिटी कार्ब्स। कार्ब्स भी जरूरी है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए और हमारे अच्छे वर्कआउट्स के लिए भी। तो इसमें आ जाते हैं ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, किनोआ, ओट्स, चपाती, ये सारी चीजें। नंबर 4, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के लिए और हमारे ओवरऑल ऑर्गन्स, बोन्स, इन सब की हेल्थ के लिए। नंबर 5, प्रोबायोटिक्स। गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसकी डाइवर्सिटी और उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको हेल्दी रखने के लिए। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाती है प्रोबायोटिक्स की, जो हमें मिल जाते हैं कर्ड से, बटर मिल्क से, और अगर हम ये नहीं ले पा रहे हैं तो हम ले सकते हैं इसे सप्लीमेंट से। नंबर 6, फाइबर। फाइबर रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्टूल को वॉल्यूम देने के लिए और ये हमें मिल जाते हैं फ्रूट से और वेजिटेबल्स से। नंबर 7, इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स। ये हर्ब्स इंपॉर्टेंट है हमें इम्यून रखने में, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में। इसे आप हर्बल टीज की तरह ले सकते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जिंजर टी ले ली, या क्यूमिन, या फिर रॉ टर्मरिक। ये बहुत से हर्ब्स हैं जो आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। नंबर 8, वाटर इनटेक। हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से बनी है तो वाटर इनटेक तो जरूरी है ही हर चीज की फंक्शनैलिटी अच्छी रखने के लिए। नंबर 9, फास्टिंग। वंस इन अ वीक अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा गट रीसेट हो जाता है, जिससे कि उसे टाइम मिलता है सारी टॉक्सिन्स को रिमूव करने का और वापस से एक्टिव होने का। तो वंस इन अ वीक अगर हम हाफ डे भी बिल्कुल फूड नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी भी पी लें, तो भी हम बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर सकते हैं, अपनी बॉडी के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इन सब चीजों की क्वांटिटी और वेरिएशन डिपेंड करेगी आपकी करंट बॉडी सिचुएशन पे, बॉडी टाइप पे, और क्या अचीव करना चाहते हो, क्या गोल है उसके ऊपर। इंक्लूड सब कुछ करना है, पर कौन सी चीज इसमें से इंक्लूड ज्यादा करनी है और कितनी करनी है, ये सब हमारी बॉडी के इन चीजों पे, इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको अपना एग्जांपल लेके एक सैंपल डाइट प्लान बताऊंगी कि मैं कैसे उसको मैनेज कर रही हूँ मेरी बॉडी टाइप और मेरी बॉडी के गोल के अकॉर्डिंग। मेरा करंट बॉडी वेट है 55 kgs। मेरी बॉडी टाइप है पित्त एंड वात। पित्त का मतलब है कि जो हॉट पोटेंसी फूड्स होते हैं वो डाइजेस्ट करने मुझे मुश्किल होते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरी बॉडी मसल गेन जल्दी कर सकती है। और वात का मतलब है दैट आई एम प्रोन टू गैस्ट्रिक इश्यूज इजिली। तो ये आइडेंटिफाई करने से मुझे हेल्प मिल जाती है कि मैं अपनी डाइट में कितनी क्वांटिटीज रख सकती हूँ जो मुझे बेस्ट रिजल्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन हॉट पोटेंसी होता है तो मेरी बॉडी में मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये डिसएडवांटेज मुझे मिला भी है कि मैं हॉट पोटेंसी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसके साथ मुझे ये एडवांटेज भी मिला है कि बीइंग अ पिट मैं मसल जल्दी गेन कर सकती हूँ। तो आपको याद रखना है कि साइंटिफिक फॉर्मूला सब बॉडी टाइप्स पे नहीं लगता, आपकी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन बेस्ट रहेगा। अगर मैं अपनी बॉडी गोल की बात करूं तो मुझे फैट लॉस करना है 2 kg तक, साथ में अपने मसल्स को और ग्रो करते हुए। सबसे पहले मैं आपको अपने मंडे टू फ्राइडे की डाइट प्लान बताऊंगी। मंडे टू फ्राइडे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है एक हर्बल टी के साथ, जो कि है जिंजर टी। ये मेरे वात दोष को, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, तो उसे बैलेंस करने में हेल्प कर देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मील में 1 स्कूप वे प्रोटीन और एक प्लेट फ्रूट्स के साथ, उसके अंदर नट्स डाल के, दैट इज माय सेकंड मील। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड मील पे। ये जो मेरी मील होती है इसमें मेरे प्रोटीन सोर्सेज में या पनीर होता है या फिर चने या फिर दाल, इन्हीं के अंदर मैं प्ले करती हूँ। तो इसके साथ मैं इंक्लूड कर लेती हूँ ब्राउन राइस या फिर एक चपाती।
बट इस मील के साथ आई मेक श्योर मैं सैलड ज़रूर खाऊँ, क्योंकि सैलड प्रेफर्ड रहता है कि हम दिन में ही खाएँ, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा कैपेबल होती है दिन में उसे डाइजेस्ट करने के लिए। इस मील के मिनिमम 1 आवर के गैप के बाद मैं अपना वर्कआउट कर लेती हूँ और मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है तो डायरेक्टली इसके बाद मेरी डिनर मील होती है। डिनर मील के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ये फिक्स रहती है, या तो टेम्पे कीनोआ विद लॉट्स ऑफ वेजीज या फिर टेम्पे ओट्स विद लॉट्स ऑफ वेजीज। तो ये कुक करके खाती हूँ, रात को सैलेड नहीं खाती। वेजीज जो है हाफ कुक रहती है इस मील के अंदर। और फिर रात को बिफोर बेड आई टेक वाटर, उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और उसके साथ आ जाते हैं मेरे सप्लीमेंट। सिंस मैं प्रोबायोटिक्स के लिए दिन में कर्ड या लस्सी नहीं ले पाई, तो इसलिए प्रोबायोटिक्स का एक सप्लीमेंट लेती हूँ। तो मल्टीविटामिन, तीसरा है विटामिन डी। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो मैं लेती ही लेती हूँ, जो कभी स्किप नहीं करती। और एक चीज जरूर ऐड करती हूँ, जब कभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी डाइजेशन ठीक नहीं चल रही, तो गूंद कतीरा सोख करके लेती हूँ, जिससे मेरी बॉडी की, मेरे गट की जो हाई टेम्परेचर है, हॉट पोटेंसी है, वो थोड़ी बैलेंस हो जाती है, जिससे कि मैं सारी चीजें अच्छे से बैलेंस करके डाइजेस्ट कर पाती हूँ। अब आ जाते हैं हम सैटरडे की मील पे। सैटरडे है वीकेंड, यहाँ पर जो मेरी लास्ट मील होती है वो चीट मील होती है। हाफ डे बिल्कुल ऐसा ही चलता है जैसे मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। इट्स जस्ट दैट रात की जो मील है वो मेरी रहती है चीट मील। इसमें आई ईट एवरीथिंग दैट आई वांट टू। तो ये एक टेस्ट और रिवॉर्ड के लिए है। संडे को आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें मॉर्निंग से वाटर इनटेक अच्छा रखना है और शाम को 4 या 5 बजे फर्स्ट मील रहती है, जो कि एक फुल फ्लेज्ड मील होती है, जैसे कि मैं बाकी दिनों में लेती हूँ। सो दैट्स इट। तो इस तरीके से आई मैनेज माई डाइट अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप एंड गोल्स, और मैं अपने क्लाइंट्स को उनकी बॉडी टाइप और उनके गोल्स के अकॉर्डिंग असाइन करती हूँ। दिस इज वाई आई से ये सबके लिए डिफरेंट होता है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर बॉडी एंड आइडेंटिफाई आपका गोल क्या है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, ये सबके लिए सेम है। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ हो न्यूट्रिशन के बारे में। मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपको जितना हेल्प कर सकूं आपके गोल तक पहुंचने में, अपने वीडियोस के थ्रू करती रहूं। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।